नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। अभी दूसरे दौर की ई काउंसलिंग चल रही है और इसके नामांकन की प्रक्रिया 20 मई को खत्म होने वाली है और तीसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी 23 मई से। इस बीच बहुत सारे अभिभावकों ने मुझसे ये पूछा है कि सर आप अपने ऑफलाइन विद्यालय के बारे में बताइए, हम विजिट करना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम है आपका, ज़रूर आइए, स्वागत है आपका और आप आएँगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आज मैं अपने विद्यालय के बारे में बात नहीं करूँगा, आज मैं बात करने वाला हूँ नए सैनिक स्कूलों के बारे में। भी बहुत सारे अभिभावकों ने जिज्ञासा प्रकट की है और ये पूछा है कि सैनिक स्कूलों की तरीके से एनएसएस की क्वालिटी को कैसे सर मेजर किया जाता है। तो आज मेरा मुख्य इस वीडियो का जो मुख्य विषय वस्तु है बात करने का, वो ये है कि नए सैनिक स्कूलों की क्वालिटी मेंटेन कैसे करती है सैनिक स्कूल सोसाइटी और इसके क्या-क्या मानदंड है, किन-किन मानदंडों पर वो नए सैनिक स्कूलों की क्वालिटी का फीडबैक जो है वो पेरेंट्स से लेती है। इस डिटेल को मैं साझा करूं इससे पहले एक जरूरी सूचना, और वो सूचना ये है कि ऑलरेडी हमारी एक बैच जो 10 अप्रैल से शुरू हो चुकी है ऑनलाइन कोर्सेज की। बहुत सारे लोगों ने अभी कॉल किया है कि सर आपकी ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल क्या है, कैसे है। तो मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट अभी बहुत सारे लोग बाकी है या उन्हें लग रहा था कि पहले दूसरे तीसरे दौर तक मिल जाएगा। तो मैं उनको ये बता दूं कि 1 जून से सॉरी 5 जून से 5 जून से हमारे नए बैच की शुरुआत होने जा रही है। हमने इसके पहले वीडियो में उसको 1 जून रखा था, लेकिन हमने उसको समय बदल दिया है। वो 5 जून से हमारे नए बैच की शुरुआत होने जा रही है, ऑनलाइन बैच की, जो कि क्लास 6, क्लास 9 और आरआईएमसी तीनों के लिए है। तो जो भी इच्छुक लोग हैं या इच्छुक हैं, अभिभावक या बच्चे जिनकी एलिजिबिलिटी अभी भी अगले साल के लिए बची हुई है, वो हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात मेरे विद्यालय की, तो इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना करके आपको बताने वाला हूँ। आज मैं लिए चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ये साझा करने के लिए कि कैसे नए सैनिक स्कूलों की फीडबैक सैनिक स्कूल सोसाइटी लेती है। तो चलिए मैं डिटेल साझा करने के लिए आपको लिए चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये देखिए, ये एक फीडबैक फॉर्म है, सैनिक स्कूल सोसाइटी फीडबैक फॉर्म फॉर पेरेंट्स। अभिभावकों से सैनिक स्कूल सोसाइटी कौन-कौन सा फीडबैक लेती है और कैसे उन नए सैनिक स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी मॉनिटर करती है। तो उन्हें उसने अपना सारा टीम दे करके, डॉक्यूमेंट और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को दे करके मान्यता तो दे दिया, लेकिन अब आपके बच्चे वहां जा रहे हैं, पेरेंट्स वहां ऑलरेडी हैं, तो उनसे वो फीडबैक लेती है अपने मानदंड के अकॉर्डिंगली। और उसका सबसे पहला प्रश्न होता है इस फीडबैक में, पेरेंट्स से वो जवाब लेती है और ये आप उसको मेल के थ्रू भेज सकते हैं, आप इसको अटैचमेंट पे भेज सकते हैं और आप डायरेक्ट सैनिक स्कूल सोसाइटी को भी ये पोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल होता है, हाउ इज द क्वालिटी ऑफ फूड बीइंग सर्व्ड एट मेस, यानी नए सैनिक स्कूलों के मेस में आपके बच्चों को जो भोजन दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। इज प्राइस बीइंग चार्ज फॉर मेस रीजनेबल, और भोजन के लिए आपके बच्चों से जो चार्ज किया जा रहा है क्या वो रीजनेबल है, आपको कैसा है, ये जवाब आपको लिख करके आप डायरेक्ट सैनिक सोसाइटी को ये मेल करते हैं। नेक्स्ट, दूसरा सवाल वो पूछती है, इज द स्कूल हैविंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स, यानी क्या नए सैनिक स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है, वो इतना बढ़िया है कि बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए पर्याप्त है। व्हाट इज लैकिंग इन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या कमी दिखाई देती है। अगर आपको कोई कमी दिखती है तो आप उसको यहाँ मेंशन करके सैनिक स्कूल सोसाइटी को मेल कर सकते हैं। तीसरा सवाल वो पूछती है, आर स्कूल टीचर्स प्रोफिशिएंट एंड टीच वेल इन क्लास, क्या नए सैनिक स्कूलों के शिक्षक योग्य और दक्ष हैं और क्लास में आपके बच्चों को सही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। डिड यू सी इम्प्रूवमेंट इन योर वार्ड, क्या आपके बच्चे में कोई सुधार दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप नो, या दिख रहा है तो आप कमेंट अपना दे सकते हैं, यानी कमेंट और कम्प्लीमेंट दोनों आप यहाँ दे सकते हैं। चौथा जो वो फीडबैक मांगती है, तो सबसे पहला हो गया भोजन का, दूसरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर का, तीसरा हो गया बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित, इससे ये पेरेंट्स को फीडबैक देना है सैनिक स्कूल सोसाइटी को। चौथा सवाल,
आर द स्टूडेंट्स गिवन चांस टू पार्टिसिपेट इन इंटर स्कूल जोनल स्टेट नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस। कहने का मतलब है कि नए सैनिक स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या अंतरराज्यीय, अंतर स्कूलीय या जिला वाइज या अंतरराज्यीय विद्यालयों में या नेशनल लेवल पर आपके बच्चे को विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है, स्कॉलरशिप टैलेंट सर्च होता है, इन सब सारे एग्जामिनेशन में आपके बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसके अलावा पीटीआई यानी कि जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं या जो एनसीसी के होते हैं स्टाफ, वे लोग प्रॉपर तरीके से आपके बच्चे को फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, यानी स्पोर्ट्स एक्टिविटी प्लस फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। और पांचवा जो फीडबैक वो पेरेंट्स से लेती है वो ये लेती है कि आपके द्वारा स्कूल के फंक्शनिंग को और बेहतर करने के लिए क्या क्या सुझाव है, तो आपके सुझाव को वह आमंत्रित करती है और आपके द्वारा दिए गए सुझावों को अगर वह मानती है कि ये कंसिडरेबल है तो उसके बिहाफ में नए सैनिक स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी सर्कुलर जारी करती है कि आपके अगेंस्ट में ऐसा ऐसा फीडबैक है, यहाँ यहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसको सुधार कीजिए। और टाइम टू टाइम वो अपना इंस्पेक्शन करती है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ सिग्नेचर कीजिए, अपना नाम लिखिए, अपने बच्चे की कैडेट जो आपका बच्चा है उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, कैडेट का नाम दीजिए और डेट डाल लें। दूसरा जो फीडबैक लेती है, तो पहले वाले फीडबैक में ये 5 पॉइंट है। दूसरा जो फीडबैक फॉर्म है उसमें वो लेती है सैनिक स्कूल सोसाइटी फीडबैक फॉर्म ऑफ द अप्रूव्ड स्कूल्स, फीडबैक फ्रॉम द पेरेंट्स, ये भी फीडबैक लेती है पेरेंट्स से। और इसमें उसने 5 मानदंड बनाए हुए हैं। 10 सवाल है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज और नीड इम्प्रूवमेंट। अगर ये मैं सवाल 1 बाई 1 बताऊंगा, इसमें अगर आपने लिखा नीड इम्प्रूवमेंट तो फिर इसके लिए भी उनसे सवाल किया जाएगा कि भाई आपके यहाँ ये कमी क्यों है अभी तक। अगर आपने एवरेज लिखा तो वो सवाल करेंगे कि व्हाई आर यू एवरेज, व्हाई आर यू नॉट गुड। अगर आपने गुड लिखा तो फिर उनसे शो कॉज होता है, व्हाई आर यू गुड, व्हाई आर यू नॉट वेरी गुड। और यदि आपने वेरी गुड लिखा तो उनसे कहा जाएगा आपको तो पेरेंट्स ने वेरी गुड दिया है, आप एक्सीलेंट क्यों नहीं है, आपको एक्सीलेंट क्यों नहीं मिला। मतलब आपको एक्सीलेंट तक आने के लिए उन्होंने लिखा है, एवरेज, गुड, वेरी गुड से वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, आप टॉप पर जाइए। तो पहला जो उनका सवाल होता है कि इज द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल एट स्कूल एडेक्वेट टू इम्पार्ट स्कूल मोड ऑफ एजुकेशन टू योर वार्ड, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कि आपके बच्चे के लिए जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए एडेक्वेट यानी पर्याप्त है या नहीं है, इसका फीडबैक आप दीजिए। अगर आपने इसमें बढ़िया फीडबैक नहीं दिया तो उनसे शो कॉज किया जाएगा। दूसरा होता है आर टीचर्स एबल टू कवर द सिलेबस इन टाइम, क्या शिक्षक समय पर सिलेबस को समाप्त कर रहे हैं या पाठ्यक्रम अधूरा रह रहा है, तो उनको ये भी पूरा करके देना है। क्वालिटी ऑफ टीचर्स एट स्कूल इज, कैसा है, एक्सीलेंट है, गुड है, वेरी गुड है, एवरेज है, नीड इम्प्रूवमेंट है या एक्सीलेंट है, यानी टीचर की क्वालिटी के बारे में। चौथा है इज योर वार्ड गिवन इनफ चांसेस टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स इवेंट्स एट वेरियस लेवल्स, यानी जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, अंतर जिला, अंतर स्कूल स्तरीय या अंतर जिला स्तरीय या अंतर राज्य स्तरीय या राष्ट्र स्तरीय विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिता में आपके बच्चे को पार्टिसिपेट करने के पर्याप्त मौके मिल रहे हैं या नहीं है, यानी टैलेंट को नेशनल लेवल तक ले जाने का इनका फीडबैक आपके पेरेंट्स से मांगा जाता है। उसके बाद यानी पेरेंट्स से मांगा जाता है, बच्चों के अभिभावक से मांगा जाता है। ग्रूमिंग ऑफ योर वार्ड एट स्कूल, यानी आपके बच्चों की विद्यालय में जो देख रेख है वो कैसी है। इसके अलावा जो छठा प्रश्न होता है क्वालिटी ऑफ फूड बीइंग सर्व इन स्कूल में, कैसा है, एवरेज है, गुड है, नीड इम्प्रूवमेंट है, वेरी गुड है या एक्सीलेंट है। हर मामले में उनको एक्सीलेंट तक जाना है। वो एक्सीलेंट के नीचे अगर कोई भी आपने फीडबैक दे दिया तो उनके लिए ये चीज बना करके सर्कुलर जारी होता है कि आपका एक्सीलेंट क्यों नहीं है, वाई आर यू वेरी गुड, वाई आर यू नॉट एक्सीलेंट। इसके बाद सातवां जो होता है ओवरऑल क्लीनलीनेस एंड हाइजीन इन स्कूल कैंपस, यानी स्कूल कैंपस में स्वच्छता और उनके जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी आवश्यक वातावरण है, हाइजीनिक जो इम्प्रूवमेंट वातावरण है वो कैसा है, वो प्रॉपर है या नहीं है। एटीट्यूड ऑफ स्टाफ टुवर्ड्स यू इज, स्कूल स्टाफ का आपके प्रति एटीट्यूड कैसा है, उनका बर्ताव कैसा है, इसका भी फीडबैक वो लोग लेते हैं। Are you satisfied with the improvement of your ward in areas of discipline and positive attitude? अब ये 9वां सवाल वो पूछते हैं
कि क्या आप अपने बच्चे के अनुशासन और उसके सकारात्मक एटीट्यूड से संतुष्ट हैं। जो स्कूल में जाने के बाद आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है कि आपका बच्चा पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, उसका इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत बढ़िया है और वो बहुत पहले से मैनर्ड और वेल डिसिप्लिन हो रहा है। तो इन सब सारी चीजों पर फीडबैक मांगते हैं। और जो 10वां है, आर यू सेटिस्फाइड विद द लेवल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बीइंग गिवन एट स्कूल? आपके बच्चे को जिस लेवल की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्कूल में दी जा रही है उससे आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं? इसके अलावा लास्ट में वो एक मांगते हैं, प्लीज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर एक्सपीरियंस इन सैनिक स्कूल पैटर्न ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग बीइंग इम्पार्टेड इन योर स्कूल। यानी आपका बच्चा जिस नए सैनिक स्कूल में है वहां आपके बच्चे के इम्प्रूवमेंट और उसका जो कुछ भी उसके व्यक्तित्व संवर्धन के लिए जो भी वहां क्रियाकलाप हो रही है उसके बारे में आप अपना एक नोट्स दीजिए अपने अनुभव के आधार पर कि उसका जो पैटर्न है एजुकेशन का और ट्रेनिंग का वो संतोषजनक है नहीं है, किस तरीके का सुझाव आप देते हैं इसको और बेहतर करने के लिए। और इन सारे पहलुओं पर आपके द्वारा दिए गए सुझाव को वो अमल में लाती है और इसके लिए वो सैनिक स्कूल सोसाइटी जो है इन नए सैनिक स्कूलों को सर्कुलर जारी करती है। इसके अलावा जहां जहां भी नए सैनिक स्कूल खुले हैं उनको वहां ऑलरेडी जो पहले से पुराने सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश्ड है, कहीं एक है कहीं दो हैं, उनके प्रिंसिपल उसको मॉनिटर करने के लिए मंथली एक बार उसका दौरा करते हैं। और इन नए सैनिक स्कूलों के स्टाफ को भी वो अपने विद्यालय का विजिट कराते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको ये बताते हैं कि हमारे यहाँ ये गतिविधियां हैं, आपको भी अपने विद्यालय में इस तरीके की गतिविधि को इस तरीके से अरेंज करना है। मान लिया जैसे बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में 2 सैनिक स्कूल हैं, सैनिक स्कूल नालंदा और सैनिक स्कूल गोपालगंज। और बिहार में पहले 2 थे अब 3 हो गए। एक सैनिक स्कूल समस्तीपुर है, न्यू सैनिक स्कूल, एक पटना में है केशव विद्या सरस्वती विद्या मंदिर और एक बलवंत राय करके भागलपुर में खुला है और सुंदरी देवी जो है वो समस्तीपुर में है। तो इन तीनों स्कूलों को ये जो दोनों सैनिक स्कूल पहले हैं नालंदा और गोपालगंज वाले, इसके प्रिंसिपल उसकी मॉनिटरिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से और वो बताते हैं, इनके स्टाफ को अपने यहाँ बुलाते हैं, गाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। आवासीय ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होती है, नहीं वहां जाकर के 5 दिन 7 दिन 10 दिन रहना, ट्रेनिंग लेना और वहां से सीख के लाके अपने स्कूल में उसको इम्प्लीमेंट करना भी होता है। तो इस तरीके से नए सैनिक स्कूलों को भी सैनिक सोसाइटी पुराने सैनिक स्कूल के पैटर्न के अकॉर्डिंगली ग्रूम करती है। नो डाउट ये प्राइवेट मैनेजमेंट होते हैं, इन पर दबाव ज्यादा है, अगर ये नहीं इम्प्रूवमेंट लाएंगे या नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो इनकी एफिलिएशन या जो अप्रूवल होता है उसको रद्द भी कर सकता है सैनिक स्कूल सोसाइटी। तो ये रद्द ना हो इसके लिए ये पूरी तरीके से प्रयास भी करते हैं। तो आज जो मैंने दिया ये फीडबैक लेने का, नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग अलग 2-4 जो नए सैनिक स्कूल है जहां मेरे अपने कैंडिडेट और मेरे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग 3 साल से पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग 2 साल हो गए, कुछ लोग इस बार भी गए हैं और जिनका फीडबैक मुझे मिला है, जिन पर मैं विश्वास करता हूं, उनके फीडबैक के आधार पर मैं नए सैनिक स्कूलों के बारे में भी एक-एक वीडियो डिटेल से आपके बीच में लाने वाला हूं। इस बीच में मैं अपने विद्यालय के बारे में भी एक वीडियो बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है और डिटेल मांगा है मुझसे, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बारे में भी उनको डिटेल बताऊं। बाकी आप आइए, विजिट करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप जब भी मौका मिले आइए विजिट कीजिए, देखिए मुझे भी अच्छा लगेगा। और आपको अगर पसंद आए तो अगले साल के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो अभी आपके पास समय है, मौका है, आप हमारे इंस्टीट्यूशन के और अनुभवी शिक्षकों का और हमारा जो अध्ययन अध्यापन का वातावरण है उसका लाभ उठाते हुए आप भी इसका लाभ उठाएं। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।